ओम शांति। आज के वरदान, भगवान के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 4 फरवरी 2022। वरदान है, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। हम आत्माएं निराकारी है। सच्चा सुख अनुभव करना है तो निराकारी स्थिति में रहना है। उसके पहले आकारी स्थिति में भी हमें पहुंचना है, लेकिन ये कब होगा, कब नहीं होगा। बाबा ने एक कारण बताया, आपको कुछ देह अहंकार का सूक्ष्म अंश हो। माना मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, इससे तो आप पास हो सकते हो। लेकिन बाबा का जो विशेषता लेने के बाद, बाबा के विशेषता को अपना समझना, मैं अच्छा ज्ञानी हूं, योगी हूं, मेरे में डिसिप्लिन है, संस्कार अच्छा है, या मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, बहुत अच्छा भोजन बनाने वाली हूं। ऐसे जो ड्रामा के अनुसार आप में जो विशेषता दी गई है, उसको अपना समझना, उसके कारण अभिमान में, अहंकार में आना, ये भी आपको आकारी या निराकारी बनने नहीं देता है। ये भी एक आत्मा को मन का सूक्ष्म बंधन है। जहां बंधन है, मन वहां खींचता ही रहता है। जैसे कि आपको तबीयत ठीक नहीं है, शरीर में किसी एक एरिया पर दर्द है, मन वहां खींचता रहेगा। और आप शादी में कोई रिश्तेदार के साथ गए हैं, अपने बच्चों को लेकर गए हैं, तो क्या होगा? जहां भी बच्चा जाता है ना, उसकी तरफ आपका एक दृष्टि रहेगी, मेरा बच्चा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। ये तो आपके साथ कोई फ्रेंड गए हैं, पति गए हैं, पत्नी गए हैं, कहाँ है? अटैचमेंट, मोह। वो क्या करता है? मन को फ्री रखने रहने नहीं देता है। तो वैसे ही ये जो सूक्ष्म अभिमान है ना, आपको उड़ने नहीं देता है। क्यों? मैं और मेरापन का अहम भाव। तो चेक कीजिएगा, सूक्ष्म रूप में ऐसा कुछ है? मैं एक एनर्जी था, एनर्जी हूं, एनर्जी रहूंगा। यही सच्चाई है। इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जिसके साथ कनेक्ट होता हूं, उसका असर मेरे ऊपर आ जाता है। जब बादल से पानी आता है, कितना सुंदर बात है।
बादल बनता कैसे है? ज्यादातर समुद्र के पानी से ही बनता है, लेकिन समुद्र का पानी क्या है? साल्टी वाटर है। लेकिन जब बारिश आता है तो देखो प्रकृति कितना सुंदर है, स्वीट पानी आता है। पानी तो आता है एक साधन के रूप में, चीज के रूप में। जहां भी बहता है वो मट्टी को लेकर, गुण को लेकर जाता ही रहता है। जिस कलर के साथ भी वो संबंध में आता है वो कलर उसमें आ जाता है। जो स्वीट के साथ, माना टेस्ट के साथ कनेक्शन होता है, वो टेस्ट पानी में आ जाता है। तो ऐसे ही आत्मा एक एनर्जी है, जिस चीज के साथ, व्यक्ति के साथ, गुण अवगुण के साथ कनेक्शन में आता ही रहता है। अच्छाई के साथ होगा तो अच्छा होगा, खराब चीज के साथ जाएगा तो उसका स्वगुण भी, स्वधर्म भी खराब हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा में वो विकर्म है, उसके कारण परमात्मा के साथ कनेक्शन रखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे शरीर को, अभी आपने कपड़ा पहना है, स्नान करेंगे तो कैसा लगेगा? पवित्रता का अनुभव होगा क्या? नहीं है ना। इसीलिए राजयोग में परमात्मा का सत्य 100% सुख का अनुभव एटलीस्ट राजयोग के टाइम पर क्यों नहीं हो रहा है? बाकी का टाइम पर तो ठीक है, कर्म में आपको आना है, कर्म इंद्रियों के कनेक्शन में रहना चाहिए, वो तो ठीक है। एटलीस्ट राजयोग में आपको और कुछ काम नहीं है ना। तो एक्सपेक्टेड जो परमात्मा का जो सुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? ये जो सूक्ष्म रश्मियां भी आपको बीच में लेकर आ रहा है। यही तो एग्जाम्पल रामायण में कहते हैं। सीता राम को मानती थी, जानती थी, रिस्पेक्ट भी देती थी, इसलिए श्री राम के साथ वनवास में गई। लेकिन सोने के हिरण को देख लिया तो क्या हो, थोड़ा सा एक छोटी सी गलती से राम का बात को भी पहचान नहीं सकी। वैसे ही सूक्ष्म रूप में थोड़ा भी हमारे में खामियां हैं, कमी है, अवगुण है, विकार है, माया है, रावण है, जो भी नाम दे दीजिए, वो क्या करता है ना, भगवान के सच्चे सुख का अनुभव नहीं करने देता है। बुखार आया है, जीभ में कितना भी अच्छा आइटम रखो, टेस्ट पता नहीं चलेगा। आंख ठीक नहीं है, कितना भी सुंदर चीज हो, दिखाई नहीं देता है। कान ठीक से सुनाई नहीं देता है, कितना भी अच्छा गाना हो, आप अनुभव नहीं कर सकते हो। वैसे ही मन भी एक साधन है, याद रखिएगा। मन के ऊपर, सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर, आत्मा के ऊपर कोई भी थोड़ा सा भी विकार का भाव हो तो खुद आत्मा में जो है और परमात्मा में जो है वो अनुभव नहीं करने को होता है। इसलिए निराकारी बनना मुश्किल होता है। इसलिए अपने को आत्मा समझो, माना सबसे डिटैच हो जाओ। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार के लगा हुआ अभिमान नहीं है। मोटे रूप से तो नहीं है, हाँ, तन की तरफ से नहीं है। बाबा के बच्चे बनने के बाद स्लोली बाबा ने जो रेडी किया है, मोटे रूप से तो त्याग कर दिया है। लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, सूक्ष्म देह अभिमान है। मैं उनसे अच्छा क्लास कर सकता हूँ, उनसे भी अच्छा योग करा सकता हूँ, मेरे में ये गुण है। ये थोड़ा सूक्ष्म है ना, ये भी रोग है।
बाबा कहते हैं बच्चे ये गुण कहाँ से आया, यहाँ से ही सीख लिया है ना, यहाँ का ही दुनिया का ही देन है ना वो, आपने तो कुछ लाया नहीं है। तो बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, कहता है बच्चे देखो एक पेड़ पर फल आता है, कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, बीज से आता है। हाँ, बीज को पानी नहीं मिला तो, सूर्य की रोशनी में नहीं मिला तो क्या होता है, केमिकल मैन्योर नहीं मिला तो, गाय आकर खाकर गए जाएगी तो फल कहाँ से आएगा। तो एक दूसरों के ऊपर निर्भर है ना, डिपेंडेंट है ना, सभी के साथ में ही तो वो फल आया है। बीज भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गोबर भी चाहिए, सूर्य की रोशनी भी चाहिए, तो सभी के मिलने के बाद वो रिजल्ट्स आया है ना, कोई एक साधन से तो नहीं होता है। आपके पास तन ही नहीं होता तो आप क्या सेवा कर सकते थे, क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या कर्म कर सकते हैं। एक दूसरों को सहयोग चाहिए ना। और भगवान इतना बड़ा हस्ती है, सिर्फ आत्म स्वरूप में सारा दुनिया को देता है और कहता है निरहंकार है, मैंने कुछ भी नहीं दिया, बच्चे नमस्ते, मैं पहले आपको नमस्ते करता हूं। और हमारे पास थोड़ा कुछ है और कहते हैं मैं हमारा भी है नहीं, और किसी का चीज को लेकर मेरा समझ लिया। यही कारण है बच्चे उड़ नहीं सकते हो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते हो। इसलिए आप कहते हैं इतना हवस टुगेदर, योग में क्यों नहीं बैठ सकते हैं, क्यों अनुभव नहीं होता है, यही कारण है। इसलिए अपने को जांचो, चेक करो। सूक्ष्म रूप है और देह अभिमान है, तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। जो भी मेरा है ना खींचता रहेगा। जैसे कि हमारे कोई रिश्तेदार का तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, खींचता रहेगा। हमारे कोई रिश्तेदार फर्स्ट टैंक खा गए, खुशी का न्यूज है, खींचता रहेगा। एटलीस्ट राज्यों के टाइम पे तो इससे तो अलग हो जाओ ना बच्चे, अलग होकर देखना जीवन मुक्त स्थिति कितना सुंदर है। जो मेरा मेरा कहते हो ना वही बंधन है। सबसे डिटैच होकर वास्तविकता में रहो, सत्यता में रहो। सत्यमेव जयते, झूठ का जय नहीं होता है, सदा जय सत्य का ही होता है। इसीलिए बच्चे निराकारी बनो, इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सुनिराकारी बन सकेंगे। उड़ना है, कब उड़ेगा, कोई बंधन नहीं है तभी तो उड़ सकते हैं ना। कोई मन में चिंता है, तन में बीमारी है, वायुमंडल ठीक नहीं है, ठंडी है, बरसात है, कर्म ठीक से नहीं कर सकते हैं ना। तो वैसे ही इस सूक्ष्म जो जंजीरें हैं ये आपको राजयोग करने नहीं देता है। इसीलिए इसके बारे में सीरियसली सोचना है और उससे डिटैच होना है। स्लोगन, समय पर सहयोगी बनो तो पद्मा गुण रिटर्न मिल जाएगा। सहयोगी, कितना सुंदर बात। किसको सहयोगी बने, याद रखिएगा पद्मा गुण मिलेगा। पद्मा गुण का बिजनेस सिर्फ भगवान के साथ ही कर सकते हैं, एक पैसे के लिए एक पदम मिले और कोई बिजनेस है नहीं। समय पर सहयोग दो। बाबा कहते बच्चे अंतिम समय में जब विनाश का नजारा दुनिया में दिखाई देगा, लोगों को पता चलेगा अब विनाश होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा ना, ये जो गवर्नमेंट द्वारा डिमोनेटाइजेशन का टाइम आ गया, लोगों को पता चल गया कि अभी 500 का और 1000 का नोट का कोई वैल्यू नहीं है, एक्सचेंज भी नहीं कर सकते।
तो लोगों ने क्या किया, तिरुपति तिम्मप्पा के भंडारा में डाला, तो दान का भाग्य मिलेगा क्या? वो तो सिर्फ पेपर है, वैल्यू नहीं है ना, उससे नहीं मिलता है वैल्यू। वैसे ही विनाश के अंतिम समय पर लोग तो करोड़ों पैसे लाकर दे देंगे, गहने दे देंगे, जायदाद देंगे, बाबा लेता नहीं है, क्योंकि उस समय उसका जरूरत ही नहीं है। इनका भाग्य बनना था, बन गया। जिन्होंने पहले दिया उनका भाग्य बन गया। तो यही बाबा कहते, कोई कोई बच्चे क्या कहते हैं ना, बाबा क्या है, हम एजुकेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद सबको दे देंगे, मेरे बेटे की शादी कर देंगे उसके बाद दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे उसके बाद दे देंगे। उसके बाद किसको चाहिए? आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या गारंटी है ना? तो समय पर सहयोगी बनो ना। कोरोना होने के बाद कोरोना का वैक्सीनेशन लेकर क्या करना, मेडिसिन लेकर क्या करना? ट्रेन चला गया है, आपके पास फर्स्ट एसी का टिकट है, क्या करना है? व्हाट इज द यूज? ट्रेन तो चला गया, तो ट्रेन निकलने के पहले तो आना चाहिए ना। एक बार हमारा जिंदगी में ऐसा ही हुआ, केरला गए थे सेवा के लिए, फर्स्ट टाइम, नशा था, तो टिकट ले लिया, 3 बजे का ट्रेन, एसी का ट्रेन, कितना खुशी हुआ। देखो बाबा को हमारे ऊपर कितना प्यार है, बाबा ने एसी का ट्रेन दिलाया, क्लास में भी कहा 3 बजे का ट्रेन, ठीक है। 3 बजे जाकर पहुंच गए रेलवे स्टेशन, ट्रेन आया ही नहीं, तो वहां अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा है। हमने जाकर इंक्वायरी में पूछा, ये ट्रेन कितना बजे आएगा, लेट है क्या? वो ट्रेन आएगा नहीं। नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो टिकट देखा, वो कहते सुबह का 3 बजे है, आप तो शाम को 3 बजे आए हो। तो क्या हुआ, टिकट तो है, खुशी तो है, एसी नहीं है, क्यों? ट्रेन चला गया, देखा नहीं टाइमिंग, जिन्होंने रिजर्वेशन किया उन्होंने भी देखा नहीं, हमने भी देखा नहीं, रिजल्ट क्या हुआ? नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ट्रेन के लिए जनरल टिकट लिया, और जनरल डब्बे में जाकर हिलते हिलते जाकर पहुंच गए 5-6 घंटा। दिस इज प्रैक्टिकलिटी। तो वैसे ही जब समय के अनुसार यज्ञ में बाबा को जो सहयोग चाहिए, जिससे आपका भाग्य बनता है, पद्मों का भाग्य बनता है, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे धन द्वारा, याद रखिएगा। बाबा ने मिलन की मुरली में कहा, बच्चे 6 महीने, अभी का 6 महीने अपने मन को मेरे हाथ में दे दो, कि दुनिया के सारे लोगों को, दुखी आत्माओं को शक्ति देना चाहिए। पापा ने टाइम लिमिट भी दिया है, फाइनल एग्जाम भी बताया, फाइनल पेपर भी बताया, सॉल्यूशन भी बताया। वो होने के बाद आप ट्राई करेंगे, नहीं मिलेगा। इसलिए समय पर जो सहयोग बाबा को चाहिए, तन मन धन जन श्वास संकल्प दे दो, तभी आपको पद्मों में रिटर्न मिलेगा। तो कब सहयोग चाहिए? कितना सुंदर बात बाबा कहते हैं, सहयोग माना जो दे रहे हो ना, वो मेरा ही चीज है, आपका नहीं है। जो तन मैंने ही दिया, धन मैंने ही दिया, याद रखिएगा। बाबा ने हम लोगों को इतना सुंदर तन दिया है। सुंदर माना मैं चमड़ी के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, एज का हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, हेल्थ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। इतना हेल्दी है हम, उतना दर्द नहीं है दुनिया के हिसाब से। मन से और तन से बाबा ने लास्ट जन्म में भी कितना सहयोग दिया है। थैंक यू बाबा। भले लोगों के पास तन का दर्द नहीं है, मन का दर्द तो बहुत है, टेंशन है। तो हम कितना भाग्यवान हैं, वो समझते हैं क्या? नहीं। अभी भी पैसा, नाम, मान, शान, उसके पीछे भागते हैं। इतना अच्छा ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, समय पर सहयोग दे दो और पद्मों का कमाई को जमा करो। इस समय में आपको लगता है कि आप गरीब हैं, लेकिन अंदर से लगता है आप बहुत धनवान हैं। अंदर से देख लीजिएगा, बाहर से नहीं। सच्चाई तो अंदर में है ना। लेकिन
जिन्होंने अनुभव किया है उनको ही ये लैंग्वेज समझ में आता है, अंदर क्या है बाहर। अंदर क्या है माना किसी को बैंक बैलेंस पता नहीं चलना चाहिए क्या, लॉक करके रखना चाहिए क्या, वो अंदर का बात नहीं कह रहा हूं मैं, आत्मा का कह रहा हूँ। हर रोज कितना कमाई हो रहा है, योग की स्थिति में कितना इंप्रूवमेंट्स हो रहा है। तो बाबा ये भी कहते हैं बच्चे, 1 रुपए के लिए आपको 5% इंटरेस्ट के लिए 1 साल देखना पड़ता है, यू मस्ट वेट। लेकिन यहाँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में डिपॉजिट कर लेता हूँ। लेकिन अपने उस मन को विश्व कल्याण के लिए विदाउट एनी डिमांड निस्वार्थ भाव से देते हो तो वो कमाई का एहसास हो रहा है क्या, ये चेक कीजिएगा। देह भान रहेगा, देह अभिमान रहेगा, तो एक के लिए पद्मा गुण आप कमाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।